नमस्कार, मैं रामकृष्ण पवार आपके साथ राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं रामकृष्ण पवार नसरुल्लागंज सीहोर जिला में रहने वाला हूं और मेरा एमए योगा अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज से कंप्लीट हुआ है। आप सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो मुझे थंब का इम्प्रेस करें। सबसे पहले कमर गर्दन सीधी रखें, आंख बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले आंख बंद, कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास लें। अब हम प्रार्थना स्टार्ट करेंगे। ओम सहनो भवतु सहनो भुनन्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रफ करें, आंखें ना खोलें। दोनों हाथों को रफ करें जब तक गर्म ना हो। गर्म होने के बाद में अपने आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे सहज भाव से आंखें खोलें। मेरा आज का टॉपिक है दिनचर्या सुधारे योग। उसके लिए हमें सबसे पहले तो सुबह उठने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब कि सुबह 4 बजे से सूर्य की किरण निकले, सूर्य ना निकले उससे पहले। जो कोरोना महामारी चल रही है उसकी वजह से सभी लोगों का जो डेली रूटीन का वर्क था वो सब अव्यवस्थित हो गया है। उसकी वजह से सब अपने शेड्यूल व्यस्त हो गए हैं इधर उधर। मतलब कि कुछ लोग समय पे उठ भी नहीं पा रहे हैं और कुछ रात लेट नाइट तक जागते रहते हैं, उसके बाद में सुबह लेट उठते हैं। तो ऐसे में अपनी दिनचर्या पूरी अस्त व्यस्त हो गई है। तो इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या को सुधारना पड़ेगा। उसके लिए रात में मोबाइल ना चलाएं, कम प्रयोग करें मोबाइल का और जल्दी सोने का प्रयास करें तो आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। सुबह जल्दी उठने का तात्पर्य है कि 6, 5:30, 6:30 के समथिंग में आप अपनी दिन की शुरुआत कर दें। दिन की शुरुआत करने के साथ ही अपने जो दैनिक नित्य कर्म है वो करें। उसके पश्चात हल्का सा गुनगुना पानी लें। गुनगुना पानी 1 या 1.5 गिलास पानी आप ले सकते हैं कि उस दिन भर ताजगी महसूस रहती है। सुबह का जो पानी पीते हैं वो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद में फिर अपने को कुछ सूक्ष्म व्यायाम के साथ हल्के से आसन भी करने पड़ते हैं। डेली रूटीन के जो आसन रहते हैं, डेली रूटीन के आसन में अपने सूक्ष्म व्यायाम है, मतलब कि वायु विकार जोड़ वाले आसन, उनको करें। उनको करने के लिए सबसे प्रथम अपने दोनों पैरों को आगे करें, दोनों पैरों को फैलाएं। उसके बाद में कमर सीधी रखें पीछे। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि कमर को ऐसे झुका लेते हैं। ऐसे नहीं झुकाना रहता है, कमर को सीधी रखें बिल्कुल और अपने पैरों को, पंजे को
आगे पीछे ले जाएं, यूं करके पंजे को आगे पीछे ले जाएं, दोनों पैरों को एक साथ करें। कम से कम 4 से 5 बार करें आप दोनों पैरों को एक साथ। फिर दोनों पैरों को एक साथ क्लॉकवाइज घुमाएं। घुमाते रहें, उसमें ये रहे कि आपकी एड़ी उठी हुई ना रहे, मतलब कि पूरा प्रॉपर 360 डिग्री के एंगल से घूमें। उसके लिए हमें अपने घुटने के पास से मोड़ना नहीं है, नहीं तो अधिकतर लोग अपने घुमाते हुए पैरों को घुटने के पास से मोड़ लेते हैं या उठा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये अपनी दिनचर्या के लिए सुबह का जो व्यायाम रहता है बहुत महत्वपूर्ण रहता है। फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अपने दिन भर स्वस्थ रहने के लिए सुबह का जो 1 घंटे का समय है वो योग के लिए अवश्य निकालें आप। एंटी क्लॉक घुमाने के बाद में अपने पैरों की जो घुटने का जोड़ है वहाँ से पकड़ें। इससे क्या है, अपने के घुटने के पास से जो घुटना का जोड़ रहता है यहाँ पर अपने कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी भी। उसके लिए यहाँ से पकड़े, ऊपर उठाएं, नीचे पूरा लेटाएं, ऊपर उठाएं, नीचे लेटाएं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अपनी कमर पूरी सीधी रहे। इसमें लोग क्या करते हैं कि कमर को ऐसे झुका लेते हैं, मतलब ऐसे करते हैं। तो इसके लिए कमर सीधी रहे। कमर हमेशा आपको सीधी ही रखना है। इसको 5 बार करें आप। फिर यहीं से ऐसा एंकल जोन बनाएं यहाँ पर और गोल घुमाएं पूरा एक बार क्लॉकवाइज, क्योंकि ये अपने घुटने जो दर्द करते हैं उसके लिए भी अच्छा रहता है। गोल घुमाएं, एंटी क्लॉक। अब दूसरे पैर से करें। ये जो कुछ लोग खड़े खड़े काम करते हैं, ऑफिस वर्क, ये अपने दुकानदार, उनके लिए अच्छा होता है ये, क्योंकि उनको दिन भर बैठना रहता है तो उनके घुटने चल नहीं पाते हैं। इसके लिए दुकान पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं आप, या फिर ऑफिस में भी कुर्सी पर भी कर सकते हैं आगे पीछे पैर ले जाके। उसके बाद में अपना फिर वैसा का वैसे ही क्लॉकवाइज घुमाए, पहले पूरा गोल राउंड घुमाए। उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों को आगे दंडासन में थोड़ा सा लंबा गहरा सांस लें, कमर सीधी, आंख बंद, लंबी गहरी सांस लें। वापस आए। उसके बाद में अपने राइट हैंड के पैर को लेफ्ट हैंड की नी के पास रखें, अपने घुटने के पास में, और अपने पंजे को घुमाएं। जिन लोगों का जो आगे करके अपन ने घुमाया था वो नहीं हो पाया था, तो उसके बाद में वो यहाँ पर कर सकता है। यहाँ पर 4-5 बार घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। जिन लोगों का सुबह से उठना, मतलब जिनकी दैनिक क्रिया 8-9 बजे से स्टार्ट होती है, उनको मेरा निवेदन है कि सुबह जल्दी उठें। अपनी दिन की शुरुआत कम से कम 6 बजे आप उठ जाए। आप बिस्तर से 6 बजे आप बिस्तर छोड़ दें आप। उसके बाद में पहले अपने घुटने को प्रेस करें नीचे, ऊपर अपनी छाती पर लगाएं, नीचे प्रेस करें, ऊपर, नीचे प्रेस करें, ऊपर। फिर अपने जो ऊपर पे जो एक सिंगल पैर रखा है अपने ऊपर, उसको और अपने और ऊपर खींचे पेट की तरफ, और नीचे यूं पटके। इससे क्या अपने जो एंकल ज्वाइन है यहाँ का वो खुलता है। जो ऑफिस वर्क करते हैं उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण होता है।
अब दूसरे पैर से करेंगे। अब लेफ्ट पैर को अपने राइट पैर के पास रखिए, घुटने के पास, घुटने से थोड़ा सा ऊपर। पहले उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा और ऊपर खींचे अपने पैर को और नीचे दबाएं और ऊपर ले जाएं, नीचे दबाएं और ऊपर ले जाएं। चार से 5 बार होने के बाद में थोड़ा सा और ऊपर ले जाएं और उसके बाद में नीचे पटके अच्छी तेज तेज। किसी किसी से शुरुआत में नहीं होगा तो जितना हो पाए उतना करें, अतिरिक्त प्रयास ना करें इसमें। ध्यान रहे कमर सीधी रहे इसमें। दोनों पैरों को आगे ले जाएं, पद्मासन में बैठे हैं। पद्मासन के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को आगे ले जाएं। अब हम करेंगे, दोनों हाथों को आगे ले जाएं। पहले तो उंगलियों का मूवमेंट करेंगे। उंगलियों को खोले, मुट्ठी जैसे मुट्ठी रहती है, मुट्ठी को खोले और मुट्ठी को बंद करें। फिर अपने हाथों को अप एंड डाउन करें, पंजों को पूरा अंदर, पूरा ऊपर उठाए नीचे ले जाएं, ऊपर उठाए नीचे ले जाएं। 5 बार प्रयास करें तो फोर्स के साथ करें, थोड़ा सा, मतलब कि ऐसा लगे कि अपने कुछ कर रहे हैं। कमर गर्दन सीधी रहे। फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खोलें और अपने शोल्डर पर लगाएं। श्वास लेते समय खोलें और श्वास भरते समय ऊपर लाएं। पांच बार प्रयास करें। उसके बाद में अपने शोल्डर को, जो बैठने का काम करते हैं, जो दिन भर अपने किसी ऑफिस में या फिर दुकानदार जो रहते हैं, जो कुछ कर नहीं पाते हैं, सिर्फ उनका अपना सिस्टम के सामने काम करने का रहता है, उनको गर्दन दर्द, ये शोल्डर दर्द ये होता रहता है। तो उसके लिए अपने को यहाँ से अपने शोल्डर को ऊपर ले जाना है, गर्दन के पीछे यूं पूरा ऊपर खींचना है। 5 बार प्रयास करें। फिर उसके बाद में आगे ले जाएं और श्वास लेते समय बाहर छोड़ें। श्वास भरे और श्वास के साथ छोड़ें। फिर अपने दोनों शोल्डर को पूरा गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज पहले ऊपर गर्दन के सामने से। 5 बार इसको करें क्लॉकवाइज, फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, पूरा ऊपर से घुमाएं पूरा। लंबी गहरी सांस ले, 2 आंखें बंद करें। ये सब हमारे दैनिक दिनचर्या में बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ सूक्ष्म व्यायाम है जो डेली रूटीन में करने होते हैं। पर क्या सुबह अधिकतर लोग क्या 9-10 बजे उठते हैं, तो वो जब भी उठें आपको कुछ समय योग के लिए देना है, जिससे आपकी दिन भर की पॉजिटिव एनर्जी है वो दिन भर बनी रहेगी। और सुबह उठते समय आप मतलब हड़बड़ाहट में ना उठें सुबह, मतलब कि आपको सुबह थोड़ा सा रिलैक्स होकर उठना है, नहीं तो आपको दिन भर वैसे ही चले जाएगा।
सुबह आप थोड़ा सा रिलैक्स होके उठे, मतलब कि भूमि को नमन करते हुए उठे, अपनी भूमि माता को नमन करते हुए उठे और विचार करें कि आज उठ के जो मैं मेरा काम सोच रहा हूँ वो पूरा काम सफल हो, उसमें मैं सफल रहूँ। ऐसे भूमि माता से नमन करते हुए उठे आप। उसके बाद में अपने दिन भर सकारात्मक सोचें, ना कि दिन भर किसी ऐसे व्यक्ति से मिले आप जो आपका वो 2 मिनट मिले और आप अपना पूरा दिन भर समाप्त कर लें। ऐसा नहीं करना है आपको। उसके लिए आपको जो उसने कुछ 2 मिनट मिला, 3 मिनट मिला आपसे, उसको उसी समय छोड़ देना है। आप फिर अपनी पॉजिटिव एनर्जी लेके आए, उससे भी पॉजिटिव एनर्जी लेके आए आप, ना कि वो मिला है तो आप उससे नेगेटिव एनर्जी लेके आओगे। पॉजिटिव एनर्जी उससे भी लेके आओ तो कम से कम आपका दिन भर ताजगी के साथ बीते। मतलब कि आपको दिन भर आपका ऐसा फील होना चाहिए कि आपने कुछ सुबह किया है, या फिर आप किसी व्यक्ति से मिले हैं उसको भी याद रहना चाहिए कि हाँ मैं उस व्यक्ति से मिला था, कि वो मैंने उसको इतनी नेगेटिव बात सुनाई, उसके बाद में भी वो मुझसे सकारात्मक एनर्जी लेके गया है। उसकी सकारात्मक एनर्जी अपने को मिलनी चाहिए। उसके लिए आप उस व्यक्ति से इतना ही मिले जितने आपकी जरूरत है। क्या बोल रहे हैं? हार्ट पेशेंट इन फील नाउ ऑलवेज इन माई नी लेग्स, प्लीज हेल्प शो मी टू ओवरकम दिस। नेक पेन के लिए सर मैं बता रहा हूँ आपको, गर्दन का मूवमेंट करने के लिए सबसे पहले अपने को दाएं बाएं ले जाना है। पहले राइट ले जाए, फिर लेफ्ट ले जाए, राइट और लेफ्ट। उसके बाद में फिर जिसको थायराइड इनकी बीमारी है उनको थोड़ा कम करना है, मतलब कि नहीं हो पाता है तो अतिरिक्त प्रयास ना करें। उसके लिए गोल घुमाएं, पहले क्लॉकवाइज, धीरे धीरे घुमाएं, श्वास लेते हुए जाए, श्वास छोड़ते हुए छोड़ें, बहुत सहज भाव से घुमाएं। पहले क्लॉकवाइज घुमाने के बाद में एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। उसके बाद में थोड़ी गर्दन को रिलैक्स करें, दाएं बाएं ले जाए, वापस अप एंड डाउन करें, ऊपर ले जाए बिल्कुल अप। ये वाला अपना हिस्सा खिंचाना चाहिए, यहाँ पर यहाँ का जो हिस्सा है उसको खींचना चाहिए। जो दिन भर अपने कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं ऑफिस में, वो नीचे गर्दन करके बैठे रहते हैं, उनको दिन में 1-2 बार अपने ऑफिस में ही करना चाहिए। ये बिल्कुल ऊपर ले जाए, ऊपर खींचे, यहाँ तनाव महसूस होता है। तनाव महसूस होने के बाद में रुके, वहीं होल्ड करें, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें। नीचे डाउन करें, डाउन करने के बाद में अपने कंडकूप के पास लगाए अपनी चिन्ह को। उसके बाद में अपनी आंखों की एक्सरसाइज करें। आंखों की एक्सरसाइज करने के लिए पहले आंखों को गोल घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज, पहले सामने देखें, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, क्लॉकवाइज, अपनी आंखों को राइट हैंड साइड अप करें, लेफ्ट हैंड साइड डाउन करें। अपनी आंखों की पुतलियों को करें 5 बार।
फिर लेफ्ट हैंड साइड अप करें, राइट हैंड साइड डाउन करें। फिर तिरछा देखें अपनी आंखों से, राइट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड देखें। ये अपनी जो ऑफिस वाले रहते हैं उनके जो दिन भर आँख कंप्यूटर के सामने लगे रहते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज रहती है ये। 2 पल के लिए करें आप, और उसके बाद में थोड़ा सा अपने आसन अवश्य करें। आसन करने के लिए जिनको थोड़ा सा पेट बाहर निकला रहता है, उसके लिए आप घट्टी आसन करें। घट्टी आसन करने के लिए दोनों पैरों को 1.5 से 2 फीट तक फैलाएं, 1.5 से 2 फीट तक फैलाएं। उसके बाद में अपने हाथों को फिंगर लॉक करें। फिंगर लॉक करने के बाद में पूरा ऊपर उठें और आगे की तरफ सांस छोड़ते हुए नीचे और पूरा गोल घूमें। पहले अपने राइट हैंड साइड घूमें, इसे कम से कम 5 बार प्रयास करें सुबह। पहले क्लॉकवाइज करें, उसके बाद में फिर एंटी क्लॉकवाइज करें। आने के बाद में रिलैक्स दंडासन में आराम करें। कुछ सेकंड के लिए लंबी गहरी सांस लें, आंखें बंद करें। ये अपने दिन भर सुबह का जो व्यायाम रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उसके लिए क्या, अपने जो अभी कोविड-19 की जो बीमारी चल रही है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। उसके लिए आपको इम्यूनिटी सिस्टम अपना जो रहता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए योग महत्वपूर्ण रहता है। जैसे अपनी जो अभी हाउसवाइफ हैं उनको भी उनका मतलब वो भी लेट उठ रहे हैं। लेट इस कारण से उठ रहे हैं क्योंकि उनके जो हस्बैंड है, भाई है, जो भी हैं, मतलब कि वो ऑफिस जाते थे, अब ऑफिस वर्क फॉर होम हो गया है, तो उसके लिए वो घर पर ही रहते हैं। तो घर पर रहने के कारण उनको ऐसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती है कि लंच बनाना है, अपने को जल्दी समय पे देना है। तो उनका पूरा डेली रूटीन का सिस्टम समाप्त हो गया, अस्त व्यस्त हो गया है। बच्चों को स्कूल भी नहीं छोड़ना है तो उनकी मतलब कि अपने को जल्दी रहती है कि समय पर करें अपन। ऐसे में सभी अपने को अस्त व्यस्त हो गया है। इसके लिए अपने को सुबह से उठना है। अपना प्रयास यह रहे कि सुबह जल्दी उठें, उसके बाद में थोड़ा सा व्यायाम करें, फिर अपनी उसके लिए दिन भर की ताजगी महसूस करोगे आप। योगा करने से आपको दिन भर मतलब शरीर में कुछ लचीलापन, दिन भर ताजगी महसूस रहती है। उसके लिए आप अब थोड़े से लेट कर जो आसन रहते हैं वो करते हैं हम। लेट कर आसन करने वाले में सबसे पहले आप लेट जाइए, लेटने के बाद में आप अपने दोनों हाथ को बटक के पास में रखें और दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री पर उठाएं। दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री पर उठाएं और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि अपने जो पैर उठाए थे 30 डिग्री, उस समय अपने पैर घुटने मुड़े हुए नहीं होना चाहिए, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। उसके बाद में अपने को घुटने सीधे रखना है। वापस लेट जाए। उसके बाद में अपने को 45 डिग्री उठाना है। स्टार्ट करें 45 डिग्री। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। 10 होने के बाद में वापस आए और लंबी गहरी सांस लें। शवासन में लंबी गहरी सांस लें। अब इसमें अपने को दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठाना है। 90 डिग्री मतलब अर्ध हलासन। 90 डिग्री पर उठाना है। उसके लिए नहीं उठ पाए तो अपने दोनों हाथों को अपने हिप के नीचे रख ले। उससे क्या अपने को आसानी रहेगी। दोनों हाथों को हिप के नीचे रखें और ऊपर उठाए। बिल्कुल अपने घुटने को बेंड नहीं करना है। घुटने को सीधा रखें और अपने हाथों को प्रेस करें। यहां पर आने के बाद में कुछ सेकंड तक रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। वापस आने के बाद में मकर आसन में आराम करें। लंबी गहरी सांस लें। शवासन में आराम करें। लंबी गहरी सांस लें। वापस आने के बाद में हम करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने के लिए लेट जाए पीठ के बल लेटने के बाद में दोनों पैरों को एक साथ घसीटते हुए अपने ऊपर लाए। इसके बाद में दोनों पैरों को अपनी छाती पर लगाने का प्रयास करें। दोनों हाथों की फिंगर लॉक बनाए। ऐसे फिंगर लॉक अपनी घुटने पर रखें और घुटने के बाद में घुटने को छाती की ओर प्रेस करें। चेस्ट की ओर प्रेस करें। जितना हो सके उतना प्रयास करें। छाती की ओर प्रेस करने के बाद में अपने को गर्दन को उठाना है। जिनको थायराइड की बीमारी है वो ना उठाए। गर्दन उठाए और लंबी गहरी छोटी छोटी सांस लेते रहे। यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आने के लिए सर्वप्रथम अपनी गर्दन को नीचे रखें। उसके बाद में जो फिंगर लॉक बनाया था उसको नीचे रखें। फिर पैरों को नीचे ले जाएं और शवासन में आराम करें। शवासन में लंबी गहरी सांस लें। और लंबी गहरी सांस लें। वापस आए। उसके बाद में अपने को इसका काउंटर पोज करना है, मतलब विपरीत आसन। विपरीत आसन के लिए अपने को पेट के बल जाना है। पेट के बल के लिए अपने सो के राइट हैंड साइड पे जाना है। राइट हैंड साइड के लिए सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। दोनों धनुरासन करेंगे। दोनों अपने राइट हैंड से राइट पैर के घुटने को पकड़े, टंगना को पकड़े। उसके बाद में श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठें। श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठे एक साथ में। यहाँ पर रुके कुछ सेकंड के लिए। वापस आए। मकर आसन में आराम करें। लंबी गहरी सांस लें। वापस आए। उसके बाद में शलभासन करेंगे अपन। शलभासन करने के लिए अपने दोनों हाथों को थाइस के पास में नीचे रखें और उसके बाद में चिन को जमीन पर रहने दें। चिन को जमीन से ना उठाए। दोनों पैरों को एक साथ पीछे से उठाए।
होल्ड करें कुछ सेकंड के लिए। वापस आए, मकर आसन में आराम करें। लंबी गहरी श्वास लें। अब इसके बाद में नौकासन करें। नौकासन करने के लिए दोनों हाथों को आगे ले जाएं। दोनों हाथों को आगे ले जाके दोनों पेट के बल आए, दोनों पीछे से पैर उठाए और हाथ एक साथ उठना चाहिए। विपरीत नौकासन, पीछे से पैर भी उठना चाहिए, आगे से हाथ। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, छोटी छोटी श्वास चलती रहे। वापस आए, मकर आसन में आराम करें। लंबी गहरी श्वास लें। वापस पेट अपने पीठ के बल आए। पीठ के बल आने के लिए अपने को लेटना है और पीठ के बल वाले नौकासन करना है। इसके लिए दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ उठाए। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए, शवासन में आराम करें। लंबी गहरी श्वास लें। लंबी गहरी श्वास लें। उसके बाद में बैठ जाएं। बैठने के बाद में आप करेंगे अर्ध मत्स्य आसन। अर्ध मत्स्य आसन के लिए सबसे पहले अपने लेफ्ट पैर को सीधा रखें, राइट पैर को अपने घुटने के पास में रखें। घुटने के पास में रखें। ये जो ऊपर जो हाथ, ऊपर जो पैर है उसी के पीछे, बटक के पीछे अपने हाथ को रखना है और जो लेफ्ट हैंड है उसको उठाए, टर्न करें और ऊपर खींचे, पूरा ऊपर खींचें। ऊपर खींचने के बाद में अपने जो राइट पैर जो ऊपर उठा था उसके नीचे लाए, इसे घुमा के और पूरी गर्दन पीछे ले जाए। कुछ समय के लिए रुकें। उसके बाद में सर्वप्रथम अपनी गर्दन को आगे लाए, जो हाथ बेंड किया उसको, पीछे वाले हाथ को और फिर पैर को। ये था अपना एक साइड से। अब अपन करेंगे दूसरे साइड से। उसके लिए अपने घुटने के पास में दूसरे पैर को लाए, एक हाथ को पीछे की तरफ ले जाए, जो पैर ऊपर उठाए उसी हाथ को पीछे की तरफ अपने बटक से पीछे रखे, 6 से 9 इंच की दूरी पर। राइट हैंड ऊपर करें, टर्न करें, ऊपर खींचे, पूरा ऊपर खींच के आगे से हाथ पैर के पास से क्रॉस करें। पहले क्रॉस कर ले हाथ अच्छी तरीका से और फिर पूरी गर्दन को पीछे ले जाए। वापस आए, सर्वप्रथम गर्दन को आगे लाए, उसके बाद में क्रॉस किया हुआ हाथ, पीछे हाथ गया हुआ वो, और दोनों पैरों से दंडासन में आराम करें। लंबी गहरी सांस लें, आंखें बंद करें। अपने दिन भर की जो एनर्जी रहती है वो सुबह से ही महसूस होने लगती है। अपन योगा करते हैं तो उसके लिए दिन भर आपको ऐसे ताजगी से महसूस रहती है, मतलब जो औरों की अपेक्षा अपने को दिन भर ताजगी महसूस होती है। अब उसके बाद में हम
प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम भी हमारे डेली रूटीन मतलब कि दिनचर्या के लिए बहुत आवश्यक है। उसके लिए जो अपनी श्वासों को मतलब कि फेफड़े को दिन भर कभी बाहर जा रहे हैं अपन तो उसमें भी गैस वाली अपने धुएं वाली ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो सुबह कोई सा भी ऐसा गार्डन या कुछ भी देखे वहाँ पर जाए और प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम करने के लिए अपने को सबसे पहले पद्मासन में बैठे, लोटस पोज। उसके बाद में ये मुद्रा बनाए। मुद्रा बनाने के बाद में सबसे पहले तो सांसों को अपनी दोनों उंगलियों को अपनी नाकों पर रगड़े ऐसे, ताकि उससे अपने जो नाक है वो थोड़ा सा खुल जाए। उसके बाद में पहले ऐसे लेफ्ट से श्वास लें, लेफ्ट से, और लेफ्ट से ही छोड़ें। ऐसा कम से कम 5 बार प्रयास करें आप। पहले धीरे धीरे लें, उसके बाद में थोड़ा सा गत्यात्मक तरीके से लें, थोड़ा सा तेज लें। अब राइट साइड से करें। पहले धीरे धीरे लें, फिर थोड़ा सा तेज लेने का प्रयास करें। दोनों हाथों को नीचे रखें, दोनों नाक से लंबी गहरी सांस लें। अब करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम। उसके लिए सर्वप्रथम अपने को लेफ्ट से श्वास लेना है, लेफ्ट नाक से श्वास लेना है, राइट से श्वास छोड़ना है, फिर राइट से लेना और लेफ्ट से छोड़ना है। कम से कम 3 बार प्रयास करें। स्टार्ट। लेफ्ट से लें सबसे पहले, कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद करें। आने के लिए अपनी लेफ्ट नाक से श्वास छोड़ते हुए वापस आए और लंबी गहरी श्वास लें, आंखें खोलें। आंखें खोलने के बाद में हम करेंगे, जिनको लो बीपी रहता है, लो बीपी वाले अपने सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। उसके लिए राइट नाक से श्वास लें और लेफ्ट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। प्रारंभ करें।
वापस आए, लेफ्ट से श्वास छोड़ते हुए वापस आए, आंखें खोलें। उसके बाद में अपने चंद्रभेदी प्राणायाम लेफ्ट नोज से श्वास लें और राइट से छोड़ें। आंखें बंद करें और करें स्टार्ट। लेफ्ट से श्वास लें, इसमें राइट नोक से सांस छोड़ते हुए वापस आए, आंखें खोलें और 1 या 2 बार लंबी गहरी सांस लें। इससे अपने जो दिन भर का मतलब जो नेगेटिव एनर्जी लेते हैं वो अपनी बाहर होती रहती है। इससे मतलब प्राणायाम करने से अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता है, शुद्ध वायु जाती है अपने शरीर के अंदर। तो उससे अपने को जो फेफड़े, जिससे कि अस्थमा जैसी बीमारी होती है, उससे लाभदायक होता है प्राणायाम करने से। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सर्वप्रथम अपने दोनों फर्स्ट उंगली को अपनी आंख के ऊपर रखें, आंख की सेकेंड को आंख के नीचे, थर्ड उंगली को अपनी नाक के पास में और फोर्थ को ऊपरी होंठ से थोड़ा सा ऊपर, और अपने दोनों अंगूठों को जो अपने कान के उभरे हुए भाग है उसको प्रेस करें। श्वास लेके और भोर का गुंजन करें। एक बार पुनः करें। वापस आए। उसके बाद में कुछ दैनिक कार्य जैसे भोजन समय से करें। भोजन सुबह नाश्ता अपना 8 से 9 के बीच में लें। उसमें अंकुरित अनाज लें। अंकुरित अनाज, कभी अपने दही वगैरह कुछ ऐसे लेते रहे। उसके बाद में दोपहर का भोजन 12 से 1 के बीच में करें, और भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद में, मतलब भोजन करने से पहले पानी ना पिए, और भोजन करने के कम से कम आधे घंटे बाद में पानी पिए आप, तो उससे अपने भोजन सही पच जाता है। भोजन करने के 3 से 4 सेकंड के बाद में, 3-4 मिनट के बाद में आप वज्रासन में बैठे। वज्रासन में बैठने के लिए सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों को आगे खोलें और यूं बैठे, कमर गर्दन सीधी। भोजन करने के 5 मिनट के बाद में आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। ये एक ऐसा आसन है जो भोजन करने के बाद में लगा सकते हैं इसको। इसके बाद में आप
अपने शाम का भोजन हो सके तो 7:30-8 बजे से पहले लें। इसके बाद में ले तो सिर्फ दूध लें, क्योंकि रात का भोजन बहुत हैवी रहता है। उसके लिए आप अपने भोजन को 7 या 8 के बीच में ही लेने का प्रयास करें। और रात में मोबाइल का उपयोग कम करें और सोने मतलब 10 बजे तक आप सो जाएं। अपना प्रयास ये रखें कि 10 बजे तक आप सो जाएं। 10 बजे तक आप सो जाओगे तो उसके बाद में सुबह उठने में आपको परेशानी ना होगी, नहीं तो आप दिन भर ऐसे सुस्त सुस्त महसूस करोगे। उसके बाद में आपको मतलब जल्दी सो जाओगे तो आप जल्दी उठने का प्रयास करोगे। और योग आप डेली करें, नियमित रूप से करें। और मेरा राजमाता अहिल्या योग केंद्र को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आपके केंद्र पर ऑनलाइन आने का मौका दिया है, उसके लिए धन्यवाद। और मैं अब 3 बार ओम का नाद करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लंबी गहरी सांस लें और 3 बार ओम का नाद करें। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें, जब तक गर्म ना हो जब तक रब करें। उसके बाद में अपने आंखों पर लगाएं। एक बार पुनः रब करें और अपनी पूरी होल बॉडी पर महसूस कराएं और पीछे हाथ बांधकर भूमि नमन करें। आंखें खोलें। मैं पुनः अपनी राजमाता अहिल्या योग केंद्र के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और मेरे द्वारा कुछ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद।